हाय फ्रेंड्स, मैं सीए परीक्षित भारद्वाज आप सबका एनपीए सीरीज़ में स्वागत करता हूं। 2025 के लिए मैंने एनपीए सीरीज़ लाई हुई है जहां पे मैं डिफरेंट केस स्टडीज़ के साथ में आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं इन सिंपल टर्म्स कि जो कि आप अगर बिगिनर हो बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए या फिर आप जूनियर स्टाफ हो बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए, तो आप ये सीरीज़ देखने के बाद बैंक ऑडिट के जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तब आप एनपीए को कोरिलेट कर पाएंगे विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पैरास को एक्सप्लेन किया हुआ है एज वेल एज केस स्टडीज़ भी अवेलेबल है प्रैक्टिकल सिचुएशंस के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। यहाँ पे मैंने कवर किया है कि जिस लोन में मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है और मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होने वाला है, उस पर्टिकुलर केस में एनपीए किस तरह से होगा और एनपीए होने के बाद उसका इंटरेस्ट रिवर्सल अगर होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अगर अकाउंट एनपीए होता है तो उस केस में इंटरेस्ट रिवर्सल किस तरह से होगा। तो पैरा 4.2.12 ऑफ द आरबीआई मास्टर सर्कुलर में ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्सप्लेन करे गए। यहाँ पे दो पैरा गए। पहला पैरा बताएं कि अगर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए अगर लोन दिया गया है और फॉर एग्रीकल्चर प्लांटेशन, जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि इंटरेस्ट जो लोन का उससे भी मॉरेटोरियम अवेलेबल है, इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है आपका आफ्टर मॉरेटोरियम पीरियड ओनली। तो इस केस में एनपीए अकाउंट इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद भी नहीं होगा बिकॉज मॉरेटोरियम पीरियड अवेलेबल है। तो हमको देखना है कि इंटरेस्ट जो ड्यू होने वाला है आपका वो होने वाला है मॉरेटोरियम पीरियड के बाद। तो उसके बाद चेक करना है कि इंटरेस्ट आया है कि नहीं आया है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, अगर आपका लोन सैंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2023 को और 18 महीने का आपको मॉरेटोरियम दिया है और मॉरेटोरियम देते वक्त ये कहा गया है कि इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होने वाला है और जो इंस्टॉलमेंट है प्रिंसिपल का भी और इंटरेस्ट का भी वो शुरू होगा 19th मंथ से। तो इवन दो इस अकाउंट में 18 महीने के लिए इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है बट आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा। तो इस केस में हमको रिपेमेंट कहाँ से देखना है? 19th मंथ से देखना है। 18 महीने का मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है प्लस प्रिंसिपल ड्यू होने वाला है। तो जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो पर्टिकुलर ड्यू डेट्स है वहाँ से हमको चेक करना है अकाउंट ओवरड्यू है या नहीं है। सिमिलर सिचुएशन होती है स्टाफ एडवांसेस में। अगर स्टाफ एडवांसेस दिए हैं या फिर हाउसिंग लोन दिया है स्टाफ मेंबर्स को, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक स्टाफ मेंबर्स, तो इस केस में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि जो भी रीपेमेंट होता है वो पहले प्रिंसिपल का होता है और प्रिंसिपल की रिकवरी होने के बाद अगला जो ईएमआई आने वाला है आपका वो होने वाला है इंटरेस्ट रिकवरी के लिए। मीनिंग दैट कि शुरुआत में आप जो अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है उसमें कोई रिकवरी आने वाली नहीं है। आपकी रिकवरी कौन से अकाउंट में जाने वाली है? प्रिंसिपल अकाउंट में जाने वाली। तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जो इंटरेस्ट है वो रिकवर नहीं हो रहा है इसलिए अकाउंट एनपीए में जाएगा क्या? तो आंसर इज नो। ये पैरा स्पेसिफिकली डील करता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो हमको इंटरेस्ट ड्यू कब पकड़ना है? जब आपका प्रिंसिपल का रिपेमेंट पूरा हो जाएगा और उस दिन के बाद आपका इंटरेस्ट ड्यू काउंट होगा। मीनिंग दैट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको एनपीए जो चेक करना है कि जो प्रिंसिपल है उसका ईएमआई कब आ रहा है, टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से वो एनपीए होगा। और इंटरेस्ट के लिए हमको देखना है आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट। नाउ करस्पॉन्डिंग अगर पैरा देखो मैं, इनकम रिवर्सल के लिए करस्पॉन्डिंग पैरा अवेलेबल है 3.2.2 में। अगर लोन मॉरेटोरियम पीरियड पे दिए हैं और एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ये मेंशन किया गया है कि इसका इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होने वाला है और इस टाइप के अकाउंट अगर फ्यूचर में वो एनपीए में जाते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट रिवर्सल किस तरह से होगा? नॉर्मल केस में हमने देखा है कि पास्ट पीरियड का भी इंटरेस्ट हमको क्या करना है? रिवर्स करना है अगर वो कलेक्ट नहीं हुआ है तो, रियलाइज नहीं हुआ है तो। बट इस पर्टिकुलर टाइप के सिचुएशन में यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है कि जो मॉरेटोरियम पीरियड है उसमें का जो पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा तो वो रिवर्स नहीं होगा, उसके बाद का इंटरेस्ट रिवर्सल होगा। एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश करूँगा मैं। एक लोन दिया है आपने 1 करोड़ रुपए का, उस पर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है हर महीने। 18 महीने का मॉरेटोरियम दिया है, एवरी मंथ आई एम काउंटिंग 1 लाख रुपीज़। तो 18 महीने बाद 1 करोड़ 18 लाख उसका हो गया आउटस्टैंडिंग एट द 18th मंथ।
मॉरेटोरियम हमने 18 महीने का दिया था, अगेन दैट टू एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ये टर्म सब कुछ एक्सेप्टेड है। देन 18 महीने के बाद उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना था अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करना था। मीन्स 18 टू 24th पीरियड जो था सिर्फ इंटरेस्ट पे करना था और 24th के बाद आपको पेमेंट करना था प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट का। बट 18 महीने के बाद वो इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाया, तो पहला इंटरेस्ट जो उसका ड्यू होगा वो 19th मंथ में होगा। तो वहाँ से अगर 90 दिन में अगर इंटरेस्ट रिकवर नहीं हुआ तो वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। नाउ एनपीए में जाने के बाद अपना जो ये 3.2.2 पैरा जो कहता है, ये जो 18 महीने का इंटरेस्ट था और बाद में 3 महीने का जो इंटरेस्ट नहीं आया है, तो कितना रिवर्स होगा वो पैरा 3.2.2 में डील होता है। तो ये 18 महीने का जो कैपिटलाइज हो चुका है वो इंटरेस्ट रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो आखिरी 18 महीने के बाद का जो इंटरेस्ट डेबिट होगा वो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो दोस्तों इस पूरे 4.2.12 पैरा में कहा है मॉरेटोरियम के बारे में। अगर आपको मॉरेटोरियम दिया है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए या फिर प्रिंसिपल के लिए, तो जहाँ तक जो पीरियड के लिए आपको मॉरेटोरियम अवेलेबल है वहाँ तक आपको वो अकाउंट एनपीए करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से जो ड्यू होगा, प्रिंसिपल जिस दिन से ड्यू होगा उस दिन से प्रिंसिपल के आपको ईएमआई चेक करना है, जिस दिन से इंटरेस्ट ड्यू होगा वहाँ से इंटरेस्ट आपको चेक करना है रिकवर हुआ है नहीं हुआ, और अपने को मोर देन 90 डेज का नॉर्म उसको एप्लीकेबल करना है। सिमिलर करस्पॉन्डिंग प्रोविजन अपनी इनकम रिवर्सल में भी अवेलेबल है। मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो आपको रिवर्स करना है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरह से मैंने एनपीए के लिए अलग अलग वीडियोज़ लाए हैं, केस स्टडीज़ के लिए वीडियोज़ हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and press bell icon button. Thank you.